हरिओम। मेरा नाम डॉक्टर विनया वीरा गांगण है। मैं दहिसर रावलपड़ा उपासना केंद्र से हूँ। सन 1997 से बापू ने हमें अपनी छत्र छाया में प्रत्यक्ष रूप से लिया। उससे पहले ही बापू ही संभाल रहे थे, लेकिन उसका हमें एहसास नहीं था। मेरी माँ की उम्र 81 इयर्स है और मेरे पापा की उम्र आज 86 साल के वो है। कई सालों से अभी मैं आपके साथ जो अनुभव शेयर करने जा रही हूँ वो पिछले 5 सालों से है। वैसे तो अनगिनत अनुभव बापू ने दिए हैं, लेकिन ये कुछ अनुभव मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी माँ काफी सालों से घुटनों के दर्द से परेशान थी, तो उनका परम पूज्य सुचित दादा के पास इलाज चल रहा था। ताकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, तो दादा ने मुझे बोला था कि उन्हें हर बार क्लिनिक में लाने की जरूरत नहीं है। उसके मतलब मुझे ही दादा ने बोला कि तुम खुद आके उनकी दवाई लेकर हर महीने जा सकती हो। वैसे भी चल रहा था। करीब जून 2017 की बात है। तभी मैं दादा के पास हर महीने की तरह उनकी दवाइयाँ लेने के लिए गई। तो दादा ने मुझे कहा कि अगली बार जब आओगे तो माँ के घुटनों का एक्सरे निकलवाना। मैंने कहा ठीक है। तो अगले मंथ जुलाई में गई, एक एक्सरे के साथ गई। मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मुझे मालूम है कि उनके घुटनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। पहले पौधसिया ने एक्सरे देखा तो उन्होंने कहा कि बहुत ही मतलब घुटने का ऑपरेशन, दोनों घुटने रिप्लेस ही करने पड़ेंगे। फिर भी हम दादा के साथ बात करते हैं और फिर तय करेंगे क्या करना है। तो जब भी मैं दादा के पास गई तो दादा ने कहा कि अगली बार जब आओगे तो माँ को खुद साथ लेके आना। तो मैंने कहा ठीक है। तो अगले महीने मैंने माँ और पापा दोनों को लेके गई, ताकि हमें टैक्सी तो करनी थी, इसलिए मैंने तो पापा को भी दादा के दर्शन हो जाएंगे, ऐसे सोच के मैं माँ और पापा दोनों को हम तीनों हैप्पी होम गए। जैसे ही दादा के क्लिनिक में एंटर हुए, दादा के रूम में एंटर हुए, दादा ने अपना हाथ पापा की तरफ बढ़ाया। मुझे ये बहुत आश्चर्य की बात लगी, क्योंकि इससे पहले भी दादा और पापा का आमना सामना हुआ था, लेकिन ये पहली बार था कि दादा ने खुद अपना हाथ पापा की तरफ बढ़ाया। पापा ने भी अपना हाथ दादा के हाथ में दिया। उसके बाद दादा ने माँ के घुटनों की जांच की और उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल तो उनका इंजेक्शन और दवाइयाँ ही उनको हम देते हैं। और फिर हमने कहा ठीक है, और हम घर चले आए। ये घटना होने के बाद 10 या 15 ही दिन बीते और 19 अगस्त 2017 इस दिन ये दिन मैं कभी भूलूंगी नहीं मेरी जिंदगी में। मेरे पापा को सीवियर हार्ट अटैक हुआ और फिर हमने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में बोरीवली वेस्ट में भर्ती किया। 3 बार मेरे सामने मेरे पापा का हार्ट बंद हुआ और फिर उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। मुझे बताया गया था, मैं तो खुद मेडिकल फील्ड से हूँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मुझे मालूम है क्या कंडीशन है। तो हम इलाज चल रहा था, पापा वेंटिलेटर पे थे। दूसरे तीसरे दिन मुझे कहा कि उनको चेस्ट कंजेशन हुआ है, उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत है। तो मैंने खुद अपने पापा को जो वेंटिलेटर पर थे और क्रिटिकल थे, उनको खुद फिजियोथेरेपी दी। ये जो मनस सामर्थ्य है वो केवल बापू ही दे सकते हैं। तो 3-4 दिन बीत गए। फिर मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ दोनों जाके दादा से मिले। हमने दादा को पापा की कंडीशन बताई। तो दादा ने कहा उनकी उम्र ज्यादा है, फिर भी आप मोठेयाई से प्रार्थना करो और उन्हें कहो और रोज राम रक्षा का पाठ करो। तो वैसे हम रोज राम रक्षा का पठन चालू किया हमने। 17 दिन पापा अस्पताल में थे। उसके बाद वो बापू की और चंडिका कुल की कृपा से सही सलामत घर आए। उसके बाद हमने उनके लिए एक केयर टेकर रखा। इससे 2 साल बीत गए और 2019 में दादा ने हमें कहा अभी माँ के घुटने का ऑपरेशन हमें करना है। तो उन्होंने डॉक्टर नेहरूकर करके ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनके पास हमें भेजा। तो उन्होंने कहा कि माँ की उम्र बहुत ज्यादा है, तो एक साथ हम दोनों घुटने बदली नहीं कर सकते। तो 2 स्टेज में एक घुटने का और उसके बाद 3 हफ्ते के बाद दूसरे घुटने का ऑपरेशन ऐसे तय हुआ। तो मैंने क्या किया कि दिसंबर 2019 में
पहले घुटने का ऑपरेशन था, तभी मैंने सोचा कि 3 हफ्ते के बाद दूसरा हो जाएगा, तो मैंने करीब 6 हफ्ते की छुट्टी अस्पताल से ली। हुआ क्या, ऑपरेशन पहला ठीक ठाक हो गया, लेकिन उनके ऑपरेशन के बाद उनको हीमोग्लोबिन इतना कम हो गया और उनको इतनी उनको कमजोरी हुई कि हमें वो दूसरा ऑपरेशन हो ही नहीं पाया। तो फिर दूसरा ऑपरेशन 3 महीने बाद हुआ, मतलब वो हुआ मार्च 2019 में। देखो और कैसे संजोग की बात है कि माँ के दूसरे घुटने का ऑपरेशन हो गया और 10 दिन बीत गए, उनके स्टिचेस खुल गए शनिवार को, और सोमवार को लॉकडाउन लगा कोरोना की वजह से। मैं छुट्टी पे थी माँ के ऑपरेशन के लिए, मैंने छुट्टी ली थी इस बार भी, लेकिन मैं इमरजेंसी वर्कर में हूँ, इसलिए मुझे इमीडिएटली हमें नोटिस है। मैं बीएमसी हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ, तो मुझे तुरंत हमें उसे ज्वाइन करना पड़ा और मैं तुरंत सोमवार से मैं ज्वाइन हो गई। देखिए मतलब ये त्रिविक्रम का क्रम जो होता है ना, वो हमेशा सही क्यों होता है, क्यों, इसके 2-3 कारण मैं बताऊंगी। अगर माँ का ऑपरेशन 2017 में ही हो जाता था तो माँ का और पापा के दोनों के अस्पताल का खर्चा हमें मतलब हमारे आपे के बाहर था, क्योंकि पापा को तो करीब 2-2.5 लाख खर्चा हुआ और माँ के ऑपरेशन के दोनों घुटने का खर्चा था 5 लाख रुपया। तो ये तो मतलब हमारे किसी के बस की बात ही नहीं थी कि शारीरिक ना फाइनेंशियल ना फिजिकल, ये हमारे बस में था ही नहीं। दूसरी बात थी कि जब भी पापा ठीक होके घर आए थे, उसके बाद हमने जो केयर टेकर रखा था, कोरोना की वजह से क्या हुआ, हम किसी को भी केयर टेकर करके रख नहीं सकते थे। तो बापू ने क्या किया, माँ का ऑपरेशन कोरोना से पहले उनको ठीक कर दिया, उनके दोनों घुटने सीधे हो गए। अगर उनका दूसरा ऑपरेशन थोड़ा भी आगे जाता था तो क्या होता था, उनका एक घुटना सीधा रहता था और दूसरा घुटना टेढ़ा, और वो चल ही नहीं पाती थी। तो पापा की देखभाल करना तो और दूर की बात ही थी। इसलिए बापू ने क्या किया, पूरा सब सही जो बोलते हैं ना क्रम, बापू का क्रम कभी चूकता नहीं है, ये हमें इस दोनों अनुभव से पता चलता है। मुझे इतना ही कहना है कि बापू जो जितना श्रम हम करते हैं उसके कई मतलब ज्यादा श्रम हमारे लिए बापू कष्ट उठाते हैं। तो मुझे यही बापू के चरणों में प्रार्थना है कि इसका एहसास हमें जिंदगी भर रहे। हरिओम श्री राम अम्बज्ञ नाथ संबंध।